होगा अंदर वही तो झलकेगा। अगर किसी ने कुछ कहा और आपके मुंह से अपशब्द निकल गया तो समझ लो अंदर जो भरा था वो झलक गया। झलका वही है जो अंदर था। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ सांसद जी हुए, चाहे पाटिल जी हुए, इन्होंने अभिजीत जी पाटिल है, इन लोगों से जब बात हुई तो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कथा मैं करा रहा हूं या ये करा रहा है या वो। इनका एक शब्द कराने वाले भोलेनाथ, जो अंदर है वो झलकना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे भी हैं जो नई नई सोने की अंगूठी पहनकर आते हैं और अपने घर में आग लगाकर दिखाते हैं, आग लग गई है देखो, तो लोग बात पूछ लेते हैं अंगूठी अच्छी लग रही है, अपने घर में आग लगाकर करे। अरे नामदेव जी से लोग इतने ईर्षा खाने लगे थे, संत नामदेव जी से इतनी ईर्षा, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वाचक संत नामदेव जी से, क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान और ये कहां ईर्षा खाने लगते। उन्होंने एक दिन गुस्सा आया और उन्होंने खबर कर दी और संत नामदेव जी की कुटिया में आग लगी। नामदेव जी का तो आप लोग स्मरण करते ही हैं, संत नामदेव के नामदेव बड़े विद्वान संत है, और वो तो सोते थे भी तो विठा 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 विठा। आग लग गई कुटिया में, भयंकर आग। नामदेव जी उठे, उन्होंने देखा गजब की आग लगी है, उन्होंने पास वाला दरवाजा भी खोल दिया और हाथ जोड़कर कहा घुस जा, अग्नि नारायण प्रवेश कर जा। गांव के लोग देख रहे थे, उन्होंने कहा कैसा अगला जैसा काम कर रहा है, अरे बचा ले, थोड़ा बहुत तो सामान बचा ले, निकाल ले बाहर। नामदेव जी कह रहे थे आइए विठ्ठल विठ्ठल। लोगों ने हाथ हिलाकर पूछा नामदेव जी आग लगी है आग। नामदेव जी बोले आग नहीं लगी, विठ्ठल प्रवेश करे। इतने में तो देखा तो पूरा घर जल रहा था। लोगों ने कह दिया ये पागल हो गया, इसको अब रात को ठंड पड़े तो ये कम्बल मत देना और गोदड़ी मत देना बिछाने के, ठंड में कुकड़ेगा नहीं तो अपने आप मालूम पड़ेगा, पड़े रहेगा। अब नामदेव जी एक आम के पेड़ के नीचे सो गए। गांव के लोगों ने सोचा दूसरे दिन मिलेगा तो मरीज जाएगा, इतनी ठंड पड़ रही है, मत दो। सारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं दिया। नामदेव जी पड़े विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अपनी गाड़ी और बस दोनों में अंतर होता है। अपनी गाड़ी और बस में अंतर। काबरा जी अपनी खुद की गाड़ी अपन चलाओ ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी स्लो। और बस में बैठकर जाओ तो कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ता, आराम से, चाहे तुम कुरकुरा खाओ, चाहे तुम अखबार पढ़ो, चाहे तुम मोबाइल चलाओ, किसको टेंशन? गाड़ी के ड्राइवर। अब अपन कहाँ आ गए? पंडर। किसका? हरि विठ्ठल का। किसको टेंशन? अपन तो आराम से शंकर का भजन करो, गाड़ी वाला पार कर देगा। कभी भी बहुत दूर जाओ तो अपनी गाड़ी लेके मत जाओ, बस में बैठ के जाओ, चलाने वाला चलाएगा, अपन मूंगफली खाएगा, अपने कोई टेंशन। भगवान की कथा में जाओ,
टेंशन मुक्त होकर जाओ। किसकी कथा में जा रहे हो? महादेव की कथा में। कहाँ जा रहे हो? पंढरपुर जा रहे हो। जब पंढरपुर आए हो, हरि विठल की कथा में आए हो, महादेव की कथा में, तो चिंता उसको। कल जब हम वहाँ गए हरि विठल जी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर ट्रस्टी अध्यक्ष जी से मिलना हुआ। उन्होंने कहा, महाराज जी, पंढरपुर विठल मंदिर की ओर से आए हुए भक्तों के लिए भी हम लोग भंडारा भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट से भी कर रहे हैं। हमने कहा, हमारे बंधु भैया आए हुए हैं जाधव जी, इन्होंने भी प्रसाद की व्यवस्था। उनका एक शब्द था अध्यक्ष जी, विठल मंदिर के अध्यक्ष जी का, ट्रस्ट के अध्यक्ष का एक शब्द था। उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारे जो संत हैं वारकरी संप्रदाय के, वो संत उनके मुख से एक शब्द कहते हैं कि पंढरपुर में एक चावल का दाना भी अगर किसी को खिलाया है तो वो करोड़ों गुना प्राप्त हो जाता है। ये वारकरी संप्रदाय के संत, हमारे यहाँ के साधु, हमारे यहाँ के संत कहते हैं महाराज। तो ये तो मिला है जो परमात्मा ने दी, चिंता उसको। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे, अब उसके ऊपर छोड़ दो। तो जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं होगा तब दुनिया हंसती है, जब तुम्हारे पास में सब कुछ होगा तो दुनिया जलती है। और आपके दिल में अगर भगवान के प्रति, शिव पुराण के प्रति भक्ति है, आप रोज रोज शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने चाहते हो, तो आपकी भक्ति को देखकर दुनिया तरसती है कि वो भक्ति हमको चाहिए, वो भजन हमको चाहिए। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, सो रहे आम के पेड़ के नीचे, तकिया भी नहीं कुछ। चिंता किसको? किसको चिंता लगी? विठल, हरि विठल कर्मठ बदल गया। रुक्मणी जी ने हरि विठल से कह दिया, मैं तुम्हारे पास रहते भी तुम्हारी नहीं। कभी हमारे लिए भी तो सोचा करो। जो पति बहुत व्यस्त रहता है, उसकी पत्नी हमेशा एक ही इल्जाम लगती रहती है, तुम हमारे लिए भी तो सोचा करो। दिन भर सोशल वर्क करते रहते, दिन भर दुनिया का काम करते रहते, हमारे लिए भी। लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी बाजू में खड़ी होकर रात को हरि विठल कर्मठ बदल रहे, मेरे नारायण कर्मठ बदल। रुक्मणी जी ने पूछ लिया, अब क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। रुक्मणी जी बोली, जिस दिन से पंढरपुर में आई हूं तुम्हारे साथ, आज तक नींद मुझे भी नहीं आई। ना खुद सोते हो, ना मुझे सोने देते हैं। सवेरे 4 बजे से रात को 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। रुक्मणी जी कहती है, आपका दरवाजा बंद ही कब होता है? बंद ही कब होता है? कोई कहीं से आवाज लगा दे, विठल, उतनी देर में तो तुम खिड़की में से निकल के बाहर चले जाते। टेंशन हमको रहता, गए कहाँ है? कभी संत तुकाराम जी क्या ढूंढती, कभी नामदेव जी क्या ढूंढती, कभी मुक्ताबाई क्या ढूंढती, कभी ज्ञानेश्वर क्या ढूंढती। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, मेरे पाँव में छाले हो गए। इसलिए आज से नियम बना लिया, तुम अलग कमरे में, हम अलग कमरे में। टेंशन खत्म। अब जो तुम्हें बुलाए तुम दौड़ के चले जाओ। भगवान तुरंत, रुक्मणी जी ने पूछा, हुआ क्या तुमको? भगवान बोले, नामदेव जी की घुटिया में आग लग गई। तो पूछा, लगाई किसने? लगी तो थोड़ी सी जगह में थी, पूरे में उसी ने लगा दी। तो अब तुम क्या करोगे जाके? रुक्मणी जी पूछ रही थी विठल से। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी बस में बैठा है, अखबार पढ़ रहा है, ड्राइवर तो मैं ही हूं, मंजिल तक तो पहुंचाऊंगा। तो करोगे क्या? भगवान बोले, बस कुछ नहीं, एक मकान बना के आना। आधी रात को सब सो रहा है, जहां पर नामदेव जी सोए वहां पर महल झोपड़ी बना दी,
मखमल बिछा दिया, पलंग तकिया गादी मखमल के, खूब सुंदर झोपड़ी, एक नंबर का बंगला बना दिया। सवेरे लोगों ने सोचा चलो देख के आते नामदेव जी का हालत क्या, अब तो निपट गया होगा। जो नामदेव जी को देखने गए तो बेहतरीन बंगले में गादी तकिया पे बिठा, लोगों ने नामदेव जी को उठाया, उठो उठो उठो, नामदेव जी नामदेव जी नामदेव। नामदेव जी उठते से बोले क्या है, इतना जोरदार मकान किसने बनाया? नामदेव जी बोले मेरे रिश्तेदार आए थे। रिश्तेदार? हाँ। मिस्त्री हैं? नहीं। मकान तो अच्छा बनाया, उनने ही बनाया? हाँ। क्यों बनाया? आग लग गई थी तो दूसरा बनाया। सब हाथ जोड़ के नामदेव जी से बोले, रिश्तेदार से के हमारा भी एक बनवा। नामदेव जी ने कहा अपने अपने घर में आग लगाओ, अब भी लगाओ, अब भी बनाए, बहुत जोरदार है, तुम लगाओ तो सही। फिर नामदेव जी बिठा लगाओ, भरोसा दड़ी हो गया, विश्वास पक्का हो गया। जब भरोसा दड़ी होता है, विश्वास पक्का होता है, तब एक आनंद की लहर अंदर से उठती है। आनंद की एक महिला ने लिखा, मेरे पेट